नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातनी दुनिया में। दोस्तों आज बात करेंगे मोहिनी एकादशी के बारे में। दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथियों में से एक माना गया है। हर एकादशी का अपना अलग अलग महत्व होता है, लेकिन वैशाख माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाली एकादशी कहा गया है। वर्ष 2026 में मोहिनी एकादशी 27 अप्रैल को मनाई जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करने से मनुष्य के जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर होने लगते हैं, मन को शांति मिलती है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यता है कि इस एकादशी का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि यह व्यक्ति को मोह, लालच, क्रोध और नकारात्मक विचारों से बाहर निकालने की शक्ति देती है। पुराणों में बताया गया है कि जब देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ था, तब अमृत कलश निकलने के बाद उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में विवाद होने लगा। उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उनका वह दिव्य रूप इतना आकर्षक था कि सभी असुर उनके मोह में पड़ गए। भगवान विष्णु ने उसी मोहिनी रूप में देवताओं को अमृत पिलाया और असुरों को उससे वंचित कर दिया। इसी कारण इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी पड़ा। यह एकादशी हमें संदेश देती है कि भगवान की शरण में जाने वाला व्यक्ति संसार के मोह और भ्रम से मुक्त हो सकता है। अब बात करते हैं वर्ष 2026 में मोहिनी एकादशी की सही तिथि और समय की। पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि 26 अप्रैल की रात से प्रारंभ होकर 27 अप्रैल तक रहेगी और उदया तिथि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल 2026 सोमवार को रखा जाएगा। पारण अगले दिन द्वादशी तिथि में किया जाएगा। जो लोग व्रत करते हैं उन्हें पारण का समय अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सही समय पर व्रत खोलना बहुत आवश्यक माना जाता है। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ होता है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो घर के मंदिर में गंगाजल छिड़क कर वातावरण को पवित्र करें। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर चित्र के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसीलिए उनको तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें, उसको बहुत शुभ मानते हैं। जो लोग इस मंत्र का श्रद्धा से जाप करते हैं उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है। यदि कोई व्यक्ति पूरा पाठ नहीं कर सकता है तो वह भगवान विष्णु के नामों का स्मरण भी कर सकता है। मोहिनी एकादशी का व्रत केवल भोजन त्यागने का नाम नहीं है। इस दिन मन और विचारों को भी शुद्ध रखना बहुत आवश्यक माना गया है। क्रोध, झूठ, चुगली और नकारात्मक सोच से दूर रहना चाहिए। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। गरीब और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना शुभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन किया गया दान कई गुना फल देता है। बहुत से लोग तो इस दिन निर्जला व्रत करते हैं, लेकिन कुछ लोग फलाहार करते हैं। ये अपनी सक्षम के ऊपर है, जिस तरह से आपको तबीयत अनुमति दे उसी तरह से आप व्रत रख सकते हैं। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप फलाहार भी कर सकते हैं। भगवान भक्ति में सच्ची श्रद्धा सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी गई है। इस दिन सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। चावल का सेवन एकादशी में वर्जित माना गया है। लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन से भी दूर रहना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से पिछले जन्मों के पापों का भी नाश होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा से करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आने लगती है। जिन लोगों के जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं, मानसिक तनाव रहता है या फिर परिवार में अशांति बनी रहती है, उन्हें यह व्रत विशेष लाभ दे सकता है। पद्म पुराण में मोहिनी एकादशी की कथा का विशेष महत्व बताया गया है। चलिए इसे संक्षेप में समझते हैं। कथा के अनुसार एक समय सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक नगर में दृष्ट बुद्धि नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बुरे कर्मों में लिप्त रहता था।
और गलत मार्ग पर चल पड़ा था। उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। वह जंगलों में भटकने लगा और अत्यंत दुखी जीवन बिताने लगा। एक दिन उसकी मुलाकात एक महान ऋषि से हुई। ऋषि ने उसे मोहिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। उसने श्रद्धा से यह व्रत किया और उसके धीरे धीरे सभी पाप नष्ट हो गए। बाद में उसका जीवन बदल गया और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये कथा हमें यह बताती है कि चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आए तो उसका जीवन बदल सकता है। मोहिनी एकादशी के दिन कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। माना जाता है कि यदि इस दिन भगवान विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित किए जाएं और पीले फल अर्पित किए जाएं तो घर में धन और सुख की वृद्धि होती है। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाना भी अत्यंत शुभ होता है। यदि किसी व्यक्ति के विवाह में बाधा आ रही हो तो वह इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विधि पूर्वक पूजा करें। जो लोग आर्थिक समस्याओं से परेशान रहते हैं वे इस दिन गरीबों को भोजन और पीले वस्त्र दान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आर्थिक संकट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आय के नए नए साधन खुलने लगते हैं। मोहिनी एकादशी हमें केवल धार्मिक महत्व ही नहीं सिखाती है, बल्कि यह भी बताती है कि जीवन में मोह और लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति और अच्छे कर्मों का मार्ग अपनाता है तब उसका जीवन बदलने लगता है। रात के समय भगवान विष्णु के भजन और कीर्तन करना शुभ होता है। कई भक्त इस दिन रात्रि जागरण भी करते हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। द्वादशी के दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से पहले भगवान को भोग लगाएं और फिर भोजन ग्रहण करें। कोशिश करें कि पहले किसी ज़रूरतमंद को भोजन करवाएं। तो दोस्तों, मोहिनी एकादशी केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि आत्मशुद्धि और भगवान के प्रति समर्पण का पर्व है। यह हमें यह सिखाती है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे तो उसके जीवन के अंधकार दूर हो सकते हैं। भगवान विष्णु की कृपा से उसके जीवन में सुख, शांति और सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए, दुख और परेशानियां दूर हो जाएं, तो भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर जरूर बनी रहे। तो इस मोहिनी एकादशी पर श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत और पूजा अवश्य करें। भगवान विष्णु आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।